हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। इसे मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपने सबसे चहेती बेगम मुमताज़ के अटूट प्रेम की याद में इसे बनवाया था। इसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व की धरोहर लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ताजमहल का इतिहास लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में। खुर्रम उर्फ शाहजहाँ ने सन 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल को इस कदर प्यार करते थे कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रहते थे और वो अपने सारे राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाते थे। मुमताज़ बेगम की सलाह से वह अपने सभी राजकाज से जुड़े कार्य करते थे और उनके मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी करते थे। सन 1631 ईस्वी में मुमताज़ जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं शाहजहाँ ने अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा था। उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ का मकबरा बनवाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहाँ और मुमताज़ के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण का काम करीब 23 साल के लंबे के समय बाद पूरा हो सका था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद भी इसकी खूबसूरती के पूरी दुनिया कायल है और यह 7 आश्चर्यों में से एक है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण का काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज़ के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज़्यादा लगे थे। इस तरह दुनिया के भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुग़ल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुग़ल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहिरी के नेतृत्व में बनाया गया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुग़ल शासक शाहजहाँ ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी और कोई इमारत ना बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में एक अद्भुत स्मारक है, जो कि अपने अप्रतिम वास्तुकला के साथ दुनिया भर में मशहूर है। यह सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुग़ल और पारसी वास्तुकला को बेजोड़ नमूना है। इस इमारत के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है तथा लाल बालुओं और पत्थरों के से आगरा के ताजमहल का निर्माण होने से इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ा दी गई है, जिससे बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थर का निर्माण किया गया था, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी भी काले नहीं पड़ते हैं। वहीं कहीं पत्थरों की यह भी खासियत है कि चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं और शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है, जो कि बुलंद दरवाज़ा के नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फीट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है।
इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनी हुई है और इसी गुंबद के नीचे मुमताज़ और शाहजहां की कब्र बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जा सकता है। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। आइए अब आप लोगों को ताजमहल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि ताजमहल का एंट्री गेट, ताजमहल का मेन गेट, ताजमहल की खूबसूरती का बड़ा उद्यान और ताज संग्रहालय। ताजमहल के अंदर बनी मस्जिद भी है। बेगम मुमताज़ महल का मकबरा और कब्र है तथा ताजमहल के चारों कोनों पर बनी बनी खूबसूरत मीनारें हैं। ताजमहल में छतरियाँ, ऊपर सुंदर कलश और उस पे लिखे गए सुंदर लेख तथा ताजमहल की बाहरी संरचना एवं सजावट इसके आंतरिक संरचना का और भव्यता को और अधिक बढ़ा देती है। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू।